त्योहार के नाम तक कब तक होता रहेगा महिलाओं का अपमान? क्या है मारबत के पीछे का सच? जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। भारत यह कृषि प्रधान व्यवस्था का देश है जिसमें कृषि के त्योहारों का भारत में बहुत ही विशेष महत्व होता है। हर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में कृषि के जो त्योहार है उनको अलग अलग तरीक़ों से मनाने का यहाँ पर जो है फेस्टिवल हमको देखा जाता है। खासतौर पर हम महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पोला, यह जो फेस्टिवल है ये हल जोतने वाले किसानों का है, उनके कृषि से रिलेटेड है, जिसमें कि वो दिन, पोले का दिन जो है किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत खास किस्म का त्योहार माना जाता है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए मनुवादी व्यवस्था द्वारा एक विदर्भ के कुछ खास जिलों में, कुछ खास इलाकों में एक मारबत नाम का एक दूसरा फेस्टिवल इनके द्वारा मनाया जाता है, जो कि मनुवादी व्यवस्था द्वारा बहुजनों पर, यहाँ के लोगों पर थोपा गया एक त्योहार है। पोला यह जो है कृषि से संबंधित है, बहुजनों से संबंधित है, जिसमें कि वह अपने हल जोतने वाले, जो उनके साथ में जो मेहनत करते हैं, उनके साथ में जिस लोगों के साथ में वो काम करते हैं उनके साथ में वो सेलिब्रेट करते हैं। लोगों के घर में अपने बैलों की जो जोड़ी होती है उनको घर में ले जा करके उनको खाना खिलाने का काम जो होता है यहाँ पर ये लोग करते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसका महत्व कम कर देने के लिए मनुवादी व्यवस्था द्वारा मारबत नाम का एक ऐसा फेस्टिवल जो है इस बात को लेकर के सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि एक महिला होती है, उस महिला का एक पुतला बनाया जाता है, उसको इस तरीके से उसका श्रृंगार किया जाता है कि जिसमें उसका जो रूप है वो एकदम भद्दे तरीके से उसको बनाया जाता है। इसके पीछे का सच ये है कि अगर हम किसी महिला का अपमान करते हैं तो महिला को अपमानित कर उसका जुलूस निकालना, ये उसके पीछे की हिस्ट्री है। ये जो है हिस्ट्री, इसके पीछे दो हिस्ट्री है, एक होती है काली मारबत और एक होती है पीली मारबत। तो ये काली और पीली मारबत जो है इनका दो अलग अलग लेवल का, अलग अलग अपने तौर पर इनका एक इतिहास है। तो पहली होती है काली मारबत, जो कि कृष्ण से रिलेटेड है। कृष्ण आप जानते ही है, कृष्ण जिसको भगवान कहा जाता है, जो पौराणिक कथाओं में, काल्पनिक कथाओं में जिनका जिक्र किया जाता है। तो इस कहानी में जो है कृष्ण को वो जो मारबत है, वो जो लेडी होती है, वो क्या करती है कि एक दूसरा भेष बदलकर उसको दूध पिलाने का काम करती है। लेकिन कृष्ण इतने पावरफुल होते हैं कि उनको दूध पिलाने के बाद में उसका असली रूप है जो उसका सामने आता है। तो ये एक अलग इतिहास हो गया। दूसरा इतिहास ये है कि एक पीली मारबत होती है जिसमें कि वो नागपुर के जो राजा थे रघुजी भोसले, उनकी वो बहन होती है। लेकिन बहन होने के बावजूद में वो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के साथ में जाकर के मिलती है, अंग्रेजों के साथ में वो मिल करके रघुजी भोसले के साथ में षड्यंत्र करने का काम वहां पर करती है। और इसका प्रतिशोध, इसका बदला लेने के लिए उसके नाम पर उसका जो है जुलूस है, जो मोर्चा है, उसको निकाला जाता है, गली गली में घुमाया जाता है, जिसके वजह से उसका अपमान कर अपने प्रतिशोध का बदला लिया जाता है। लेकिन साथियों, ये तो काल्पनिक घटनाएं है। मुझे लगता है कि अगर ये फेस्टिवल है तो ये पूरे भारत में क्यों नहीं? ये अगर फेस्टिवल है तो ये स्पेशल महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों में क्यों है? इसकी जो पॉपुलैरिटी है सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित क्यों है? इस बात को लेकर के हमको सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात जो है कि महिलाओं का अपमान जो है इन त्योहारों द्वारा, मनुवादी व्यवस्था के द्वारा थोपे गए त्योहारों को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ महिला ही बदनाम क्यों होती है? महिलाओं को ही लेकर के उनका जो है उनको अपमानित क्यों किया जाता है? ये सवाल हमारे बीच में उठना चाहिए, क्योंकि महिला जो है हमारे देश में अभी 21वीं सदी चल रही है। पुरुषों के साथ में महिला कंधे से कंधा मिला करके अगर इस देश में काम कर रही है तो उसके साथ में उनको इक्वालिटी वाला जो ट्रीटमेंट है वो हमारे देश में मिल रहा है। लेकिन समय समय पर आप अगर महिला के अपमान की बात करते हैं तो होलिका दहन देख लीजिए, अभी ये मारबत का दहन देख लीजिए, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार होते हैं जिसमें स्पेशली महिला को एक अपमानित कर उनको गालियां दी जाती है, उनको अलग ट्रीट दिया जाता है। और इसको भारतीय व्यवस्था, भारतीय समाज व्यवस्था जो है बड़े ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करती है और उसकी खुशी मनाती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये हमारे माताओं बहनों का अपमान नहीं है?
क्या ये हम किसी महिला को अपमानित करके हम अपनी महिलाओं को कैसे इज्जत दे सकते हैं? अगर हम भारतीय समाज व्यवस्था की बात किया जाए तो हमेशा मनुवाद ने यहाँ पर जो है महिलाओं को अपमान करके मनुस्मृति द्वारा थोपे गए जो त्यौहार है, मनुवादी व्यवस्था द्वारा जो थोपे गए त्यौहार है, जिसमें कि वो महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा आंका गया है, जिसमें कि उनके पैरामीटर जो है महिलाओं को हमेशा शोषित, पीड़ित, वंचित और उनको दबाया गया है। ये जो चीज है यहाँ पर त्योहारों के द्वारा हमको दिखाई जाती है। 21वीं सदी में भी ये चीजें अगर हमको देखने मिल रही है तो यह बड़े दुख की बात है। सवाल यह भी उठता है कि त्योहार जो है हमको सेलिब्रेशन का एक ये देते हैं, हमको लोगों के साथ में खुशियां बांटने का जो है एक समय मिलता है, लेकिन इसके साथ में किसी महिला को अपमानित करके हम कैसे किसी त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं? इस बात को लेकर के आपके मन में सवाल उठना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी त्योहार किसी महिला का अपमान करके वो त्योहार उसको सेलिब्रेट करना यह मूर्खता है, क्योंकि अगर हम अपने महिलाओं का, माताओं, बहनों का अगर हम सम्मान करते हैं तो वाजिब सी बात है कि हम उनको इज्जत देते हैं। और अगर हम किसी महिला को अपमानित करके उनके त्योहारों का सेलिब्रेशन अगर हम करते हैं तो यह कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था को सपोर्ट करना या फिर उनकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने वाला जो काम है ये हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुजनों ने जो है ऐसे त्योहारों को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ऐसे त्योहारों का विरोध करना चाहिए। इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। मिलते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।